तो प्यारे बच्चों, अभी हम चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन पर अभी तक एक भी वीडियो मैंने नहीं डाला है। प्रीपोजिशन बहुत सारा है। तो आज का पहला वर्ड है प्रीपोजिशन का अबाउट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि अक्सर लोग इसको अबाउट पढ़ते हैं। अबाउट अबाउट, डोंट से अबाउट, से अबाउट। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अबाउट। इस तरह से इसको पढ़ेंगे, अबाउट नहीं पढ़ेंगे, अबाउट पढ़ेंगे। जैसे हमको बोलना है कि क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो। यानी इसका जो रूल है, पहला रूल बताता है कि के बारे में का बोध कराने के लिए महात्मा गांधी के जगह पर कोई और भी पर्सन रह सकता है। क्या तुम विनोबा भावे के बारे में जानते हो? क्या तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हो? क्या तुम भगत सिंह के बारे में जानते हो? ओके, क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी? याद रखना है कि के बारे में या के संबंध में, के विषय में का जब बोध कराना हो तब हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है के इधर उधर का बोध कराने के लिए। जैसे वह मुजफ्फरपुर के इधर उधर भटक रहा है। या इधर उधर के बदले में हम इर्द गिर्द भी लिख सकते हैं। वह मुजफ्फरपुर के इधर उधर भटक रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज वॉन्डरिंग अबाउट मुजफ्फरपुर। अब जिसको पता नहीं होगा कि यहाँ पर अबाउट का हिंदी के इधर उधर होगा तो सीधा अर्थ लगा देगा कि वह मुजफ्फरपुर के बारे में भटक रहा है। लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर के बारे में नहीं होगा। यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द भटक रहा है या मुजफ्फरपुर के इधर उधर भटक रहा है। मुजफ्फरपुर के जगह पर कोई जगह चेंज हो जाएगा। वह सरैया के इधर उधर भटक रहा है, वह पटना के इधर उधर भटक रहा है, वह दिल्ली के इधर उधर भटक रहा है। ठीक है। तीसरा टॉपिक है जब लगभग अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। जैसे कोई पूछता है कि कितना टाइम हो रहा है, अगर घड़ी में 3:56 हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि लगभग 4 बजा है। या 4:02 होता तो उस समय भी हम अप्रोक्सीमेशन निकटन में ही जवाब देते हैं। तो वहाँ पर भी अबाउट का प्रयोग करते हैं कि लगभग 8 बजा है। लगभग 8 बजा है। इट इज अबाउट 8 o'clock। 8 के जगह पर डिजिट बदल जाएगा। लगभग 7 बजा है। इट इज अबाउट 7 o'clock। लगभग 12 बजा है। इट इज अबाउट 12 o'clock। और एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ ओ के बाद जो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत मार्केबल चीज है। इसका मतलब होता है ऑफ। वो हिडन है, ऑफ का हिडन रूप है ओ अपोस्ट्रोफी क्लॉक। इट इज अबाउट 8 o'clock, इसका मतलब हो जाएगा ऑफ क्लॉक। लगभग 8 बजा है। उसके बाद के चारों तरफ जब हम कमरबंद पहनते हैं तो अपने कमर के चारों तरफ लपेटते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेल्ट बोलते हैं, हिंदी में कमरबंद बोलते हैं। देयर इज ए
बेल्ट अबाउट माई वेस्ट। इसका मतलब हुआ कि मेरे कमर में एक कमरबंद है। ये थोड़ा सा अटपटा सुनने में लगता है, क्योंकि बेल्ट सारे लोग बोलते हैं, कमरबंद बहुत कम लोग बोलते हैं, मफलर सारे लोग बोलते हैं, गुलबुंद बहुत कम लोग बोलते हैं। कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा सारे लोग यूज करते हैं बेल्ट, कमरबंद बहुत कम लोग बोलते हैं। तो देयर इज़ अ बेल्ट अबाउट माई वेस्ट, मेरे कमर में एक कमरबंद है। यहाँ वेस्ट का मतलब होता है कमर। इससे कभी किसी वीडियो में मैंने बताया था सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में और पैरोनिम्स के बारे में। जो सेम प्रोनाउंसिएशन का वर्ड होता है उसको होमोफोन्स बोलते हैं। तो वेस्ट बहुत सारा है। इस वेस्ट का मतलब होता है कमर, WASTE। इसका मतलब होता है बर्बाद करना, WEST डायरेक्शन का नाम है, हिंदी होता है पश्चिम, VEST गंजी। इस सारे वर्ड को वेस्ट पढ़ते हैं। ऐसा ना हो कि कमर वाला वेस्ट की जगह पर बर्बाद करने वाला वेस्ट लिख रहा था, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।